हेलो एवरीवन। मैं मन्नान खान आज आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल ग्रामेटिक जिम पर फिर से स्वागत करता हूं। हम आप लोगों के सामने स्पोकन इंग्लिश की सीरीज में धीरे धीरे अब काफी आगे बढ़ चुके हैं। हम सीख रहे हैं कि ग्रामर को हम अपने स्पोकन इंग्लिश में किस तरह से यूज करें और कितना यूज करें जिससे हम अपनी स्पोकन इंग्लिश को आगे भी बढ़ा सकें और हमें बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने की जरूरत भी ना पड़े। आप जानते हैं कि हम आपके सामने पिछले कई क्लासेस में अलग अलग सीरीज को लेकर आ चुके हैं। इस बार जो हमारी प्रीवियस क्लासेस से सीरीज स्टार्ट हुई है उसका नाम है प्रीफरेंस चॉइस, अर्थात ये कि हम किस चीज को पसंद करते हैं, कौन सी चीज हमें ज्यादा अच्छी लगती है। हम ज्यादा आगे बात को ना करते हुए बल्कि हम उसी सीरीज में एक और स्ट्रक्चर लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अगर आपको कहना हो कि कोई चीज आपको अच्छी लगती है या फिर कह सकते हैं कि कोई चीज आपको पसंद है, पिछली क्लास में भी हम इसी इश्यूज पर, इसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे। आज हम इन दो शब्दों को फिर एक नए और इनोवेटिव तरीके से कैसे कहेंगे। आप जानते हैं कि जब हमारे पास वर्सेटाइल स्किल होती है, हमारे पास एक ही बात को मल्टीपल वे में कहने के तरीके होते हैं, हम बहुत पिछली क्लासेस से इस चर्चा को कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे जबान पर अपने आप सेंटेंसेस आने लगते हैं। एक नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा। मान लीजिए आपको कोई चीज पसंद है या कोई चीज अच्छी लगती है, तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि वो आपकी एक कमजोरी भी है। जैसे अगर आपको कहना है कि मुझे भक्ति गाने पसंद है, मैं आपको एक बात बता दूं आज कि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि मेरी क्लासेस जैसे जैसे आगे चलती चली जाएगी, आपको हमेशा नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी और जो इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग होगी वो हाई होगी। अर्थात ये कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ग्रेजुअली हम धीरे धीरे अपनी स्पोकन इंग्लिश के अंदर बहुत सारी चीजें नई सीखने वाले हैं जिसका अंत नहीं होने वाला है। आज इस एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे कि हम अपनी स्किल को किस लेवल तक, किस एक्सट्रीम लेवल तक हम ले जाने वाले हैं। अगर आपको लिखना है कि मुझे भक्ति गाने पसंद हैं, तो आप जानते हैं कि जो एक कॉमन इंग्लिश होती है, आप कहते हैं आई लाइक डिवोशनल सॉन्ग। सभी लोग जानते हैं, तो जो सभी लोग जानते हैं अगर वो आप भी जानेंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। इट्स वेरी यूजुअल। आपको कुछ हट कर जानना होगा। जब आप हट कर जानेंगे तभी लोग आपको, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तभी आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी अट्रैक्टिव होगी। आइए हम इसको अलग अलग तरीके से कैसे लिखते हैं, बहुत मजा आएगा आपको जानकर। जैसे आपको लिखना है कि मुझे भक्ति गाने पसंद है, तो हम वो फार्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे जो सब जानते हैं, आई लाइक डिवो, नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम लिखेंगे, इसके लिए आप आई का इस्तेमाल करिए। पसंद शब्द के लिए एक फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे, आई शुडंट माइंड। शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, ये शुडंट माइंड शब्द जो है ना, इसका मतलब भी पसंद होता है, भले इसमें नॉट लगा हुआ है, लेकिन इस पूरे फ्रेज को आप पसंद के तरीके से समझिए। आई शुडंट माइंड डिवोशनल सॉन्ग, डिवोशनल सॉन्ग्स। आपने देखा कि किस तरीके से हमने आई शुडंट माइंड का इस्तेमाल कर दिया। निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि इसका एक और तरीका है आपके सामने, वो भी बड़ा एडवांस है। जैसे यहां लिख सकते हैं कि आई हैव वीकनेस फॉर डिवोशनल सॉन्ग्स। बड़ी मजे की बात है कि ये जो वीकनेस फॉर है, इसका भी मतलब पसंद है। आप पहली बार ये जान रहे होंगे कि पसंद को लाइक के अलावा और भी क्या चीजें कहते हैं।
आप तो जानते थे ना पसंद को लाइक कहते हैं, नहीं कहते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी आपके पास इनोवेटिव तरीका क्या? इनोवेटिव का मतलब आधुनिक और नया तरीका क्या है? स्टूडेंट माइंड के साथ में अगर आप किसी भी नाउन का इस्तेमाल करेंगे या वीकनेस फॉर के बाद किसी भी नाउन का प्रयोग करेंगे तो इसका भी मतलब पसंद होता है। आप बिल्कुल नई चीज आप सीख गए होंगे। अब ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं कि जैसे मुझे कॉमिक्स पसंद है, तो आप ऐसे भी कह सकते थे कि आई लाइक कॉमिक्स। नहीं, हम नहीं कहेंगे इसको ऐसे। नए तरीके में क्या कहेंगे? आई शुडंट माइंड कॉमिक्स। या आप कहेंगे कि आई हैव वीकनेस फॉर कॉमिक्स, मुझे फास्ट फूड पसंद है। बहुत सारे सेंटेंसेस आप इस तरह यूज करेंगे। निश्चित तौर पर आप जब लोगों के सामने इस तरह की इंग्लिश को बोलेंगे तो आपकी भाषा बहुत अच्छी होगी और आप निश्चित तौर पर बेहतरीन लर्नर बनेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।